कहा पाकिस्तानी ने कि जी मैं उसके साथ हमास के साथ खड़ा हूँ या फलस्तीन के साथ खड़ा हूँ, तो उन्होंने कहा भाई तुम क्या बात कर रहे हो, तुम तो हर 2 महीने के बाद कटोरा लेके जो घूम रहे होते हो भीख मांगते हुए तो खुद तो पहले अपने आप को तो खड़ा कर लो। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता हो कि इसराइल और हमास के बीच जंग चल रही है और लगभग पूरी दुनिया ने हमास को कंडेम किया है। सिर्फ पाकिस्तानी है जो हमास को समर्थन कर रहा है। तो पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया पे हमास को समर्थन दे रहे हैं, उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, क्योंकि एक पैलेस्टीनियन को ट्विटर पे एक पाकिस्तानी ने कहा था कि हम आपके साथ हैं, तो उस पैलेस्टाइन ने घूम के कहा था कि हमें भिखारियों की जरूरत नहीं है और ना ही उनके समर्थन की। तो पाकिस्तानी इंटरनेशनल बेइज्जती होगी और पैलेस्टाइन ने भी पाकिस्तान को बेइज्जत कर दिया, ये कहेगी कि हमें पाकिस्तान जैसे भिखारियों के सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, और अगर भिखारियों की जरूरत होगी तो पाकिस्तान को ही पैलेस्टाइन सबसे पहले कॉल करेगा। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। हम मुसलमान एक मुतहिद कौम है और इंशाल्लाह हम सपोर्ट भी करेंगे फ़लस्तीन में। इंशाल्लाह जो मुसलमान हैं हम उनके साथ हैं। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो एक ट्विटर अकाउंट है और शाइनस्टाइन के नाम से, आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं, लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ट्वीट्स लगाते हैं। मेरा ख्याल है जिसको भी उर्दू पढ़नी आती है वो जरूर जो है ना उनको फॉलो करें। तो उसने आज एक ट्वीट लगाई कि वैसे ही मतलब मजाक में एक ट्वीट लगाई कि जी किसी ने अरब कंट्री में कॉल किया और कहा पाकिस्तानी ने कि जी मैं उसके साथ हमास के साथ खड़ा हूँ या फलस्तीन के साथ खड़ा हूँ, तो उन्होंने कहा भाई तुम क्या बात कर रहे हो, तुम तो हर 2 महीने के बाद कटोरा लेके जो घूम रहे होते हो भीख मांगते हुए तो खुद तो पहले अपने आप को तो खड़ा कर लो। तो क्या सही बात ऐसी है। कंट्री जो हर कुछ दिन के बाद कटोरा लेके घूम रही होती है, आपके ख्याल से क्या वो वाकई में इस काबिल है, उसकी कोई सुन रहा है, बिल्कुल, कोई बिल्कुल इस और काबिल नहीं है। मुकाबले? और मैं आपके साथ पहले भी गुफ्तगू में इस खदशे का इज़हार कर चुका हूँ कि पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफिकल एंटिटी जो है मौजूदा सूरत में बरकरार नहीं रख पाएगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उसकी तरजीह ही नहीं है अपने लोगों की फलाह, अपने लोगों की मुआशी तरक्की। पाकिस्तान की रियासत झूठे नारों के पीछे, पाकिस्तान की जो रियासत है वो खोखले मजहबी कनेक्शन के पीछे सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के साथ चिपकी हुई है। और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बेवकूफ बने हुए हैं। जमाते इस्लामी वाले हर जुम्मे की नमाज के बाद अगर इसराइल के झंडे जलाएं या अमेरिका के झंडे जलाएं, तो अगर आप इनको ऑफर करें कि जनाब आपके लिए अमेरिका का वीजा रेडी है, तो ये सारे झंडे छोड़कर अमेरिकन एम्बेसी के आगे खड़े होंगे। इतने बड़े मुनाफिक हैं ये, ठीक है। और इनको इस बात का भी पता है कि अमेरिका इसराइल का बहुत बड़ा एलाय है, लेकिन इनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि हम इसराइल के एलाय के पास वीजा लेने जा रहे हैं। तो इनकी जितनी सारी आइडियोलॉजी है वो सारी भूखे नंगों की आइडियोलॉजी है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आरज़ू, क्यों हम हमास का साथ दे रहे हैं एज अ नेशन? सब लोग मतलब 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी जो कि साथ दे रहे होंगे कि नहीं जी इजराइल गलत कर रहा है, हमास तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और मुझे तो खैर बेशुमार गालियां पड़ी हैं, बहुत सी मैंने रीट्वीट भी कर दी हैं, आप पढ़ सकते हैं बाद में। तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ लोग इतने इतने जाहिल क्यों हैं, हम क्यों बात को जो मजहब है उसे अक्लमंद गलत समझते हैं, मजहब को बेवकूफ दुरुस्त समझते हैं और चालाक यूजफुल समझते हैं। तो मजहब के पैराए को इस्तेमाल करके, एक मजहबी कनेक्शन को इस्तेमाल करके जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है अपने अवाम की नजरें अपनी स्याह करतूतों से हटाती है। वो जब लोग उनसे पूछते हैं कि हमें पीने का साफ पानी क्यों नहीं मिलता, तो वो बताते हैं कि जनाब इसराइल फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। वो जब पूछते हैं कि हमें अस्पताल क्यों नहीं मिलता, हमें तालीमी इदारे क्यों नहीं मिलते, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं मिलता, तो वो बताते हैं कि जनाब इसराइल फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। और भाई पहले अपना घर तो सीधा कर लो, पहले अपने मसाइल तो हल कर लो, उसके बाद तुम जाना इसराइल के ऊपर और फलस्तीन के ऊपर। तो जब इस सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा तो रियासत पाकिस्तान के लिए बड़ा ये एक मुश्किल मरहला होगा कि अब वो जो हम किस बंद गली में आ गए हैं, हम ना इसराइल की नफरत को उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। तो वो एक देखने के लायक तारीख का मरहला होगा। आरजू,
मगर अब आते हैं, तोपों का रुख अब करते हैं इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ, राइट। लेट्स टॉक अबाउट कि पाकिस्तान ने क्या बोला है। पाकिस्तान बेचारा बोल क्या सकता है। पाकिस्तान ने अपना जो तारीखी उसका जो एक पर्सपेक्टिव है उसी को रिएटरेट किया। एक छोटी सी स्टेटमेंट निकली हमारे छोटे से फॉरेन ऑफिस से, मेरा ख्याल है आधे पौने घंटे के लिए वो आई होंगी, उन्होंने स्टेटमेंट लिखी होगी, फिर वापस चली गई होंगी अपने G63 वाले घर में, कि क्या पाकिस्तान को आज मिस्टर एब्सोल्युटली नॉट याद आ रहा है या नहीं। 26 मई से लेकर अब तक DGISPR ऑफिशियली जो पाकिस्तान फौज का सबसे बड़ा जो स्पोक्स पर्सन ऑफिस है वो चुप है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जो दूसरी इनकी जो ट्विटर है उसने भी अभी तक कुछ नहीं बोला। ISPR ऑफिशियली वेबसाइट चुप है। पाक फौज चुप है। वैसे तो हर चीज पे बोलती है, उधर कोई PTI वाला कोई लाल लाइट तोड़ देता है, कोई सिग्नल तोड़ देता है अपारा चौक पे, तो वो उस पे पूरा एक भाषण शुरू हो जाता है। मगर इधर जंग छिड़ गई है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो भी ये चलाते हैं ऑब्वियसली, ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ बोला है, बस एक बेचारा छोटे से फॉरेन ऑफिस ने छोटी सी स्टेटमेंट दे दी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो हुआ वो सही हुआ। पूरी दुनिया हमास को कंडेम कर रही है, मतलब कि लगभग पूरी दुनिया। और ये पाकिस्तानी आगे जो दुनिया के भीख पे जिंदा रहते हैं, हमास ने जो बर्बरियत की है इसराइल के साथ, उसे समर्थन करने के लिए। तो जो ट्विटर पे पाकिस्तानियों की बेइज्जती हुई है, उनके साथ यही होना चाहिए था। अगर आप ऐसी बर्बरियत को सपोर्ट करेंगे तो इंटरनेशनल बेइज्जती मिनिमम तो आपके साथ होगा। तो पाकिस्तानी के साथ सोशल मीडिया पे जो हुआ है वो सही है। और पाकिस्तानी इतने भिखारी है कि जब एक पाकिस्तानी PM पैलेस्टाइन गया था, आपको पता है कि पैलेस्टाइन की क्या हालत है, वो खुद दुनिया के एज पे जिंदा रहते हैं। पाकिस्तान ने उनसे भी पैसे ले लिए और पैलेस्टाइन ने जब कहा कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो वहाँ पे जो एम्बुलेंस दुनिया ने पैलेस्टाइन को तोहफे में दिया था वो उठा के पाकिस्तान ले आया। तो ऐसा तो पाकिस्तान है, एक जंग की हालत में एक देश है, उससे भी पैसा लेके और उनके एम्बुलेंस को उठा के पाकिस्तान चला आता है। तो दुनिया ऐसे देश को भिखारी नहीं तो और क्या करेगी। और पाकिस्तानी भीख भी एकदम अरमानी के सूट में जाते हैं। जैसे जो भीख दे रहा है वो गरीब लगता है, जो भीख ले रहा है वो राजा महाराजा की तरह लगते हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया सही कहा कि इसराइल के नाम पे और कश्मीर के नाम पे पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानियों को लूट रही है। जब भी कुछ होता है और पाकिस्तानी आर्मी से सवाल करते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी कहते हैं कि हम अगर चले गए तो भारत और इसराइल तो आपको खा जाएगा। तो ऐसे इसराइल के नाम पे पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानियों को भी लूट रही है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।